बोली के नगर सेठ तेरे तो एक काम है। बोले महारानी बताओ। ये नगर सेठ कर ढेट तने ये नगर सेठ कर ढेट तने एक काम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से मेरे नगर से लेकर ढेट तने एक काम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से। ढेट तने काम करना से क्या कि दुनिया के में विक्रम न बदनाम करना से एकदम तक अपन लग गया। महारानी के कहे रानी ने बोली के फ्री में ना करवाती और तने ते मैं बहुत घना जर दूंगी धन ते तेरा ठाडा घर भर दूंगी धन ते ठाडा घर भर दूंगी तेरी मनचाही कर दूंगी तेरी मनचाही कर दूंगी हुक्म सारे आम करना से दुनिया के नगर से आम करना से नगर से कर दे तने काम करना से दुनिया के विक्रम ने बदनाम करना से। भूप दे घर ते इससे निकाल ओ भूप दे घर ते इससे निकाल से अनमोल लखीना लाल से अनमोल लखीना लाल से अनमोल लखीना लाल से बेदाम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से नगर से कर ढेट काम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से। लाला मत फिकर की बाता ने कर तने ते बदले मैं दूंगी जर। अरे दादा राम कुआर जिंदगी भर फिर राम कुआर जिंदगी भर आराम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से मेरा नगर से कर दे तने काम करना से दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से। दादा राम कुमार खालेटिया जी की रागनी रही। नगर सेठ बहका दिया झूठी गवाही दे दी विक्रम को मौत की सजा सुना दी। लेकिन बाद में जब भेद खुला तो विक्रम मरा नहीं था। लोगों जल्लादों ने एक हिरण की आंख और एक कटोरी खून ले जाकर राजा तक दे दी थी। बाद में जब विक्रम वापिस वे जल्लाद लेकर आए भर्तरी बड़ा पछताया अपने करने पे। भर्तरी ने विक्रम को राजा बना दिया। अब यहां से दूसरा किस्सा स्टार्ट होया जिसका नाम है वीर विक्रमाजीत खांडेरावपुरी। विक्रम राज करने लग जाता है उज्जैन नगरी पे। एक रोज मानसरोवर ताल से कुछ हंस आए आकर राजा के दरबार में बोले कि महाराज हम हंस हैं और किसी कारणवश हमें मानसरोवर ताल से 12 साल का दिसोटा मिला है। 12 साल हम आपकी नगरी में ठहराएंगे। नु बोले कि शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतना दुख दर्दा की एक बार पूछ ले बे नाटिए मतना। नु बोले महाराज रोको मतना हम बहुत दुखी हैं हमने 12 साल अपनी नगरी में जगह दो। बताया कि क्या खाते हो भाई हंसनू का मोती खाया करें। बोला ठीक है। 12 साल वीर विक्रमाजीत ने हंसों की इतनी सेवा करी हंस राजी हो गए। राजी होने के बाद में जब 12 साल का दिसोटा काट के वे आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते अपने मानसरोवर ताल जा रहे तो रास्ते में
राजा वीर विक्रमाजीत के नाम की जय जयकार लगाते जा रहे। वो इतना बढ़िया राजा हमने नहीं देखा, इससे बढ़िया राजा पूरी धरती पे कोन्या। एक हंस ने न्यू कह दी धरती पे, ईशा तो तीनों लोका में भी कोन्या। अब उनकी जो बात थी देवताओं के राजा इंद्र ने सुन ली। वो आया नु हंसो के बड़बड़ाते जा रहे हो महाराज, बहुत तगड़ा राजा है, 20 राजा है वीर विक्रमाजीत। इतना तगड़ा राजा पूरी दुनिया में, पूरे भूमंडल में, पूरे किते भी कोन्या। इंद्र बड़ा अभिमानी था, उसने हंसा की एक हंसनी खोस ली, नु बोलिया कि थारा इतना ही तगड़ा 20 राजा उस तक कह दियो, मेरे तो छुटा के ले जाएगा। एक हंसनी खोस ली, सारे हंस रोते बिलबलाते आए महाराज वीर विक्रमाजीत के पास के महाराज न्यू इंद्र ने हमारी हंसनी खोस लिया, आपने छुटवाना पड़ेगा। अब उसने सोची कि यार इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग में बिना मरे कोई जा नहीं सकता, और मर के भी वो जाएगा जिसने बहुत अच्छे काम कर रहा है, क्यों मर के भी नहीं बेरा जाओ ना भी जाओ। अब अपने गुरु गोरखनाथ को याद किया। गुरुजी ने बताया कि तामोल नगरी में खांडेराव नाम की परी रहती है, वो तेरा काम बना सके। घोड़े पर चढ़ कर वीर विक्रमाजीत तामोल नगरी की तरफ चला। एक भटियारी की सराय में शरण ली, एक कमरा किराए पे लेकर भीतर जाकर सो गया। देखा कि भटियारी की सराय में अच्छे अच्छे पकवान बनने की खुशबू आ रही, बहुत बढ़िया माहौल जैसे कोई त्योहार हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी भटियारी की सराय में जोर जोर तक रोन की आवाज आओ। उसने सोचा कि इतना बढ़िया माहौल, घर में पकवान बने जा रहे, देसी घी के गुलगुले पूरी, लेकिन रोन का कारण क्या है। बाहर निकल के देखा भटियारी जोर जोर तक रो रही। उसका 12 साल का लड़का इंद्रमन उसने नहलारी, और नहलाती जोर जोर तक रो रही। डटा नहीं गया, जाकर पूछ ली के बहन तेरा इतना सुथरा छोरा, इतने बढ़िया घर में पकवान बन रहे, तू रोवे क्यों है। वो हाथ जोड़ के नहीं बोली, रे भाई जब तने बहन कह दी तो सुनो मेरी बात। सासू ननद जिठानी कोन्या एक बेटे पे दिन तोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा ले, भूप खड़ी कर जोड़ू सू, क्यों कर बचा लू जान। उसने बताई कि इस तामोल नगरी का राजा है श्याम धाम, उसकी छोरी है रतन कौर, दायन है। हर पूर्णमासी की रात को नगरी में तो एक मानस जाहे और वह डाकन उसने खा जाए। आज तक 12 साल पहले इस लड़के के बाप का नंबर आया था, एक बेटा यो आस औलादी इसके सारे में दिन काटे थे, आज इसका नंबर आ लिया। भाई जीना मेरा भी नहीं है। राजा वीर विक्रमाजीत ने बोला कि तेरे बेटे की जान बचा दूं, नाम रहेगा मेरा खांडेराव, इस श्याम धाम राजा की नगरी गुण गाओगे मेरा। ने बोले बहन आज से तू मेरी धर्म की बहन, और तेरे बेटे की बदली मैं जाऊंगा। चला गया, लड़की रतन कौर के कमरे में वीर विक्रमाजीत ने बांट दिया। अब राजा वीर विक्रमाजीत के नाम का वीर इसलिए लगता था कि वीर विक्रमाजीत के साथ 4 अदृश्य शक्ति रहा करती, जो कि उसका काम करा करती। कमरे में बांट दिया, एक बेड पे वो लड़की रतन कौर लेट रही, दूसरा बेड खाली पड़ा, उस पर जाकर बैठ गया। चारों वीरों को बुलाया, अकवीरो मैं तो आराम कर रहा हूं, अगर कोई भी हलचल हो मना जगा दियो। रात के 12-1 बजे उस रतन कौर के मुंह में तो काला लंबा सांप लिकड़ा। उन वीरा ने जगा लिया कि महाराज खड़ा हो, देख क्या होने लग रहा। खड़ा होकर वीर विक्रमाजीत ने अपनी तलवार काटी, सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह वार लड़की रतन कौर बिल्कुल ठीक होगी। सोया पड़ा वीर विक्रमाजीत, पैर पकड़ के बोली मुद्दत की बीमार पड़ी थी, जान बचा दी मेरी, रसोण आले जाग मुसाफिर कद की रुके दे रही। पैर पकड़ के अन्नू बोली कि आज तक तो आप ही मेरे स्वामी हो, आप तक मैं ब्याह करूंगी। राजा श्याम दाऊ ने लड़की रतन कौर की शादी वीर विक्रमाजीत के साथ कर दी और दहेज में आधा राजपाट दे दिया। आधे राज का मालिक हो गया। लेकिन तामोल नगरी में आया क्यों था? खांडेराव परी तो मिलना था, वे हंसनी छुटवानी थी। पता करा कि खांडेराव परी कहाँ रहती है। चूंकि आधे राज का मालिक बन गया था तो शहर में नाम भी तगड़ा हो गया था, राजा भर की इज्जत। तामोल नगरी में शहर करता करता खांडेराव परी के महल के नीचे आ गया। ऊपर छज्जे पर खड़ी खड़ी खांडेराव परी अपने केस सुखावे, नीचे वीर विक्रमाजीत खड़ा। एक रागनी पंडित लक्ष्मीचंद की लिखी हुई आपके बीच में सुनाएंगे। मैं खांडेराव परी का रोल करूंगा, गुरुजी वीर विक्रमाजीत एक बार ताली बजा के रागनी। महाराज नु तो मैं खांडेराव परी से लाग नहीं रहा। और क्यों कर लगेगा? के तो मेरा भी टिक्की बिंदी कर दो, के कोई चुन्नी सानी दे दो। तो एक चुन्नी दे देना, जन्म ना बनाऊंगा। दे दे एक चुन्नी बजा के लो तब तक। जोड़ी बिना जीव की जिंदगी बर्बाद से।
बेशक तुमने मैडम मंजू शर्मा नहीं बुलाई, छम्मा नहीं बुलाई, पर हम तो न्यू भी काम काट ले है। अरे बेरखनी आओ चुन्नी डग में ओढ़। अपनो काम कराना में से कहीं ओडो हाँ तो खाने रहा ऊपर ही। कहिए मुसाफिर मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया, है मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। तेरी ले बोल मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर किडनी कोई आने की चीज हो, और दिल आया करे फिर। इसका मतलब है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया फिर और मैं तेरे साथ शादी करूंगा। ओहो शादी हाँ आए तना 5 मिनट ना हो याता है ले लेनो सी तू। मैं तना जानती नहीं पिछाड़ती नहीं ब्याह करूंगा मैं नहीं करया करती। अरे तो जान ले, जनवा दे इस नगरी का नाम बता। तामोल तामोल का राजा कौन? श्याम धाम। श्याम धाम की छोरी कौन? रतन कौर। रतन कौर का बटेऊ कौन? उसका भी ताजा ताजा ब्याह होया कोई वीर विक्रमाजीत बताया हमने। मैं वही वीर विक्रमादित्य हूँ। वो है तू। हाँ फिर तेरा तो रतन कौर गैल ब्याह हो गया मेरे दो बैंगन लेना आया तू। अरे पागल राजा आदमी है, हैं राजा आदमी है। अच्छा हमारे गुरुजी तो 4 ब्याह कर ले, मारे के फर्क मारे है। मैं नहीं करया करती। मेरी बात सुन, हाँ शादी करनी होगी, ना करूं। करेगी? और जब ना करूं तो क्या कर लिया वो? ना करेगी तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगा। ओहो जन बच्चों की में आयो ना से पिलवा लेके अरे पिलवा। तेरी माँ बापू बेबे भाई सबने मरवाओगा? सबने मरवा तो दूंगा। महाराज मैं ऐसे ही मृत्यु के भय से किसी अनपढ़ जाहिल गवार आदमी से ब्याह नहीं कर सकती। अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ, और पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा है? हाँ तो परीक्षा दे। कैसी परीक्षा? कुछ सवाल पूछूंगे अगर उनके ठीक जवाब दे दिए तो ब्याह की सोचूंगी। सजनों पंडित लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान है, गुंठा टेक अनपढ़ ब्राह्मण, ये सवाल शायद किताबों में नहीं मिलेंगे। गौर से सुनना आपको आनंद आएगा। बाबा बरखंडी महाराज की जय। आइए। ओ बेटे सांगी हेर पीठ फेर के बाज गए और मानस आए जो अरे बोलिए रे मुसाफिर मेरे मन में सिड़को बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को। वो पीठ फेर के भाज गए, पीठ फेर के भाज गए, और मानस आए जो बोलिए रे मुसाफिर मेरे सिलको बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को। के पीठ फेर के भागे अरे मानस आए जो और बोलिए मुसाफिर मेरे तन में सिड़को। क्यों करोगी? सवाल नहीं जवाब दे। आजा आजा। कर सवाल। अरे कौन देवता तपे रोजाना किसने आदत नहावन आली कौन श्याम ने सब घर आवे ओया सवेरा जावन आली कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावन आली कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। कौन पखेरु बिना पंख का कौन से बिन काल बता दे कौन सरोवर बिना नीर का कौन पेड़ बिन डाल बता दे मैं उसकी गलियां ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे उसकी गैला ब्याह करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे। ओए कौन जगत में एक है रे कौन जगत में एक है, अरे कौन जगत में दो बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को। बड़े अटपटे सवाल है, एक बार दोबारा बता। कौन देवता तपे रोजाना किसने आदत नावन वाली हाँ। कौन श्याम ने सब घरावा होया सवेरा जावन वाली हाँ। कौन देवता सब रसगुल्ले कौन दूसरी खावन वाली फिर कौन पखेरु बिना पंख का कौन से बिन काल बता दे
कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे, मैं उसकी गले ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। सूर्य देवता, सूर्य देवता तपे रोजाना, सूर्य देवता तपे रोजाना पर माने आदत नहावण आड़ी रात सांझ ने सब घर आवे होया सवेरा जावण आड़ी इंद्र देवता, इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता भावण आड़ी इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता भावण आड़ी। एक जीव पखेरु, खुल कर बता। एक जीव पखेरु बिना पंख का। मेरा सवाल था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका पंख कोना फिर भी उड़े है? ये जीव आत्मा। आत्मा। लोग कहते ये अमर सिंह जी ठीक ठाक बैठा था, पता ना क्या हो गया, इसका तो प्राण पखेरु उड़ गया। हाँ। इस आत्मा के पंख कोना, लेकिन बिना पंख के ये उड़ जाता नहीं उड़ जाता है। भाई जीव पखेरु बिना पंख का नींद से बिन काल बता दूं आंख सरोवर बिना नीर का धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। दिमाग तो तेरो बायला है, मैं देखो जाएगो। ओ। कौन जगत में एक से, कौन जगत में दो है? या बता। कौन एक? कौन जगत में एक, कौन जगत में दो? भाई राम जगत में एक है और राम जगत में एक है और चांद और सूरज दो लिए मुसाफिर मेरे मन में सिरक लिए मुसाफिर मेरे मन में सिरक ला 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 आए ला 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 खंडराव परी जी मुसाफिर। राम जगत में एक चांद सूरज दो ई बोल के तेरे तन में सिड़क हो हुई है थोड़ी। इसका मतलब तू मेरी 50% बहू बन गई। हम भाई भी 50 बना ले भी तो 5-1% मान। अरे हाँ के बात? ये तो मेरे सवाल थे। हाँ अभी मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पे मैं रहूंगी। कैसी शर्त? कि मेरी गैलिया ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से, एक आध दिन ही 16 शर्त पुगानी होंगी, 80 खेल नहीं से। सुनिए लोगो, कौन कौन सी? कदे तेरा खाना नहीं बनाऊं, चालता ही कना जाके खा लूंगा, मंजूर है। कदे तेरे बर्तन नहीं दूं, मंजूर है। कदे तेरे लत्ते नहीं बिछाऊं, मंजूर है। कदे तेरे लत्ते नहीं दूं, मंजूर है। कदे तेरे घर की साफ सफाई ना। अरे मंजूर है, ब्याह कर। दिन में रहूंगी रात न ना रहूं। सुनिया कोना के दिन में रहूंगी रात न ना रहूं। रात न कहा जागी? किते जाओ? गलत बात। भले घर की औरत रात को बाहर नहीं जाती। लेक्चर देने की कर टाल नहीं बता आया ना। आजा ठीक है, मंजूर है, लेकिन मैं साथ चलूंगा। 7 साल का तू 7 साल लगा? हाँ 7 साल का पर्ची बनाओगा, क्या करेगा? साथ नहीं एक ली जाऊंगी मैं। तो खंडेराव बरी हाँ जा, तू भी क्या याद करेगी? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हाँ। मेरी लास्ट शर्त बच गई एक। इब के रह गया बुआ? सुन तो सरी फूफा, मेरी लास्ट शर्त यो है, कदे तू मेरे तो बोलिया, तू मेरे तो बोलिया तू मेरा गुलाम, मैं तेरे तो बोली मैं तेरी गुलाम। अरे जुन सा पहले बोल लगा असल बाप का कोन्या। गलत बात। तू ते नाटक कोन्या और शर्त इसी लगा दी, आट लगा दी मेरे। हाँ देख खंडेराव परी, बोलना बतलाना धनी वीर का फर्ज हो। तू मेरे सुख दुख की लेना, मैं तेरे सुख दुख की लूंगा। मैं तन दियो कोन्या सुख दुख की। खंडेराव परी मेरी इन्हीं शर्तां की वजह तो मैं डट रही हूँ और मैं कुंवारी नहीं रहती।
आगा देख कर चाल बटे ऊ को दे ठोकर लागा पा बैठ गए इस खंडेरा ऊपर ही न मानस लाखा घेर दिए गड़के लेकिन मन नहीं गड़ेगी तो कर मंजूर सर मंजूर है या भी मंजूर हाँ ओहो फिर मोसा ब्याह करके के करागो तू करूंगा मेरी जिद से अच्छा हाँ। तो थोड़े से सवाल नहीं जवाब और दे आजा हाँ। अरे किसने मांगा देख तू बोले तो ना ना कम से कम मेरे घर में नहीं कूदती रही है मेरा जी लगा रहेगा नू भी दिन में कूदूंगी रात ने एक लोग कूदिए किसने मांगा रोज बरसना किसने मांगी करड़ी धूप किस तरिया की नगरी अच्छी किस तरिया का अच्छा भूप कौन चाहवे रात चांदनी कौन छुपाना चाहवे रूप कौन चाहे रात चांदनी कौन छुपाना चाहे रूप अरे कौन करते दान जगत में क्या के भरे रहे भंडार कौन उठे कष्ट जगत में किसके जाके लागे मारे तेरा मारा ब्याह हो जाजे राजी हो जब वो करतार तेरा मारा ब्याह हो जाते राजी हो जब वो करता रे ए कौन जगत में जागता रे कौन जगत में जागता अरे कौन रहा पड़े सो बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को समझनिया समझेगा किसने मांगा किसने मांगा रोज बरसना किसने मांगी करड़ी धूप समाज में एक आदमी ऐसा है जो रोज के भगवान बारिश हो जा अरे एक आदमी ने कहा ना भगवान बारिश ना हो जा मेरा तो रोजगार खत्म हो जाएगा किस तरिया की नगरी अच्छी किस तरिया का अच्छा भूप भूप का मतलब राजा कैसा राजा बढ़िया हाँ अच्छा कौन चाहे रात चांदनी कौन छुपाना चाहे रूप ठीक है कौन करते दान जगत में क्या के भरे रहे भंडार कौन उठे कष्ट जगत में किसका जाके लागे मार तेरा मारा ब्याह हो जा राजी हो जा वो करता फिर कौन जगत में जागता कौन रहा पड़ सो सुन ले सुना माली मांगे माली मांगे एक माली मांगे रोज बरसना माली मांगे रोज बरसना धोबी मांगे करड़ी धूप शुभ कर्मा की नगरी अच्छी सच्चा पालक अच्छा भूप साजन मांगे रात चांदनी चोर छुपाना चावे रूप साजन मांगे रात चांदनी चोर छुपाना चाहे रूप अरे दानी करते दान जगत में तानी करते दान जगत में धन के भरे रहे भंडार रंडी ओटे कष्ट जगत में धर्मराज के भी लाके मार लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा राम कुमार लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा राम कुमार लास्ट सवाल महाराज कौन जगत में जागता कौन रहा परसों ये सारे जागे हैं इनमें भी ये तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये जाग रहे हैं लेकिन इनका भी भीतर कोई एक चीज है जो सो रही है देखना जी कौन जागे कौन सो है आज पाप जगत में जाग रहा अगर 5-4 छोरी और लेके आ जाते दुगनी भीड़ होती यहां इतनी भीड़ देख के जी राजी हो गए और अपने लिए जोरदार ताली मारो पाप जगत में जाग रहा रे पाप जगत में जाग रहा आज धर्म रहा पड़ सो बोलिए रे मुसा तन में सिड़को बोलिए रे मुसा मेरे तन में सिड़को
ये तो जी